श्रीमद् देवी भागवत पुराण। दूसरे दिन का पाठ परम। व्यास जी का जन्म। सूत जी ने बताया, एक समय की बात है, मुनिवर पराशर जी तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। घूमते हुए वह जमुना नदी के पावन तट पर पहुँचे। वहाँ पर मत्स्यगंधा कन्या को देखकर मुनि के मन में वासना जागृत हो गई। उन्होंने अपने दाहिने हाथ से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने मुनि से कहा, आपका तो उत्तम गुण है, मेरे शरीर से तो मछली की दुर्गंध निकलती है। मुझे देखकर आपके मन में वासना कैसे जागृत हो गई। मत्स्यगंधा के ऐसे कहने पर पराशर जी ने अपने तपोबल से उसे कस्तूरी की गंध वाली कन्या बना दिया। उसके शरीर से निकलने वाली गंध 4 कोस दूर तक फैल गई। तब मुनि से वह जोजन गंध कल्याणी सत्यवती कहने लगी, मुनिवर, हमें जन समाज देख रहा है तथा दूसरे तट पर मेरे पिताजी भी हैं। सत्यवती के युक्तिपूर्ण वचन को सुनकर पराशर जी ने उसी क्षण अपने पुण्य के प्रभाव से चारों ओर कोहरा उत्पन्न कर दिया। कोहरे के कारण जमुना तट पर अंधेरा छा गया। इस पर सत्यवती ने कोमल वाणी में मुनि से कहा, मैं कुंवारी कन्या हूँ, यदि गर्भवती हो गई तो पिताजी को क्या उत्तर दूंगी। पराशर जी ने उत्तर दिया, प्रिय, मेरे प्रिय कार्य करने पर भी तुम कन्या ही रहोगी। तुम्हें और भी जो कुछ चाहिए वह वर मांग लो। सत्यवती बोली, आप ऐसा कृपा कीजिए जिससे मेरे माता पिता इस रहस्य को ना जान सके, मेरा कन्या व्रत भंग ना होने पाए, मेरा आपके समान ही अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न हो, मेरी ये कस्तूरी की गंध हमेशा बनी रहे, मैं हमेशा नवयुक्ति बनी रहूं। पराशर जी बोले, तुम्हारा पुत्र पुराणों का रचयिता होगा, वेद के रहस्य को समझकर उसे 4 भागों में विभक्त कर देगा, तीनों लोकों में उसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो जाएगी। पराशर जी के इस कथन पर सत्यवती तैयार हो गई। इसके पश्चात मुनीश्वर पराशर जी जमुना जी में स्नान करने चले गए। सत्यवती भी पिता के पास आ गई। उसे उसी क्षण गर्भ रह गया। समय आने पर सत्यवती ने यमुना के द्वीप में एक पुत्र को जन्म दिया। वह तेजस्वी पुत्र पैदा होते ही जवान हो गया। वह अपनी माता से बोला, माँ, मुझ में अपार शक्ति है, मन को तपोनिष्ठ बनाकर ही मैं गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। अब तुम अपनी इच्छानुसार जहाँ चाहो जा सकती हो, मैं भी तपस्या करने जा रहा हूँ। हे माता, जब कभी आपके सम्मुख अप्रत्याशित परिस्थितियाँ पैदा हो जाएं तो मुझे स्मरण करना, मैं उसी क्षण आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। इस प्रकार कहकर व्यास जी वहाँ से चले गए। सत्यवती भी अपने पिता के पास आ गई। सत्यवती ने यमुना द्वीप में व्यास जी को जन्म दिया, इसलिए उनका नाम द्वीपायन प्रसिद्ध हो गया। वेदों का विस्तार करने से उनका नाम वेदव्यास पड़ गया। पुराण संहिताएं तथा श्रेष्ठ महाभारत सब उन्होंने ही रची थी।